बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई इंसान मुझसे मांगता है तो अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत अजीज़ होता है, वो बहुत प्यारा होता है। जो अल्लाह ताला से और मांगता है, अल्लाह ताला से अपने दुख शेयर करता है, अपने दुखड़े सुनाता है, अपने परेशानियाँ सुनाता है, अपने दिल के हाल सुनाता है, अल्लाह ताला को वो शख्स बहुत अजीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिला हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है कि जब मेरा बंदा मेरे सामने अपनी झोली फैलाता है और मैं उसे अता नहीं करता। मुझे इस चीज़ पर बहुत शर्म आती है कि उसकी झोली को मैं खाली लुटाऊँ। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है कि जो अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला कुरान पाक में गिला करता है, ऐ शख्स, ऐ इंसान, मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा किया, तुम्हारी नफ्सानी ख्वाहिश को पूरा किया, तुम्हारी दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा किया, फिर भी तुम मुझे भूल गए हो, फिर भी तुम मुझसे दूर हो गए हो। क्यों मुझे छोड़ दिया, क्यों मुझसे नाउम्मीद हो गए हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में गिला करता है अपने बंदे के बारे में। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है मुझे पुकारते हो, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और मुझसे दूर हो जाते हो। ऐ मेरे बंदे, मुझसे दूर क्यों होते हो? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करता, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा नहीं करता। अल्लाह के अलावा कोई भी आपकी ख्वाहिश को नहीं पूरा कर सकता, ना ही आपकी कोई भी ऐसी तमन्ना को पूरा कर सकता है। अल्लाह ही है जो आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। आपकी तमाम जो भी आपकी हाजात हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, वो अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो पूरा कर सकते हैं। हज़रत अली मौला शेर खुदा फरमाते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, किसी पर उम्मीद ना रखो। क्यों? अल्लाह हुक्मरान है, अल्लाह कादर है, अल्लाह हर चीज़ पर मालिक है, कुदरत रखता है, वो मौजज़ों का मालिक है, वो इस कायनात का खालिक है, इस कायनात को बनाने का खालिक है, वो गफूरुर रहीम है, वो कादर है, वो मौजज़ों का मालिक है। जो मौजज़े अता कर सकता है अपने नबियों को, वो आपको क्यों नहीं अता कर सकता? ठीक है, वो गफूरुर रहीम है, रहम करने वाला है, उसकी सिफ़ात हैं, वो कादर है हर चीज़ पर। उससे मांगो, उसके अलावा किसी से ना मांगो। हमें मांगना नहीं आता, हमें वो तरफ नहीं आती अपने अल्लाह से मांगने। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कुरान पाक में कि मुझे शर्म आती है कि जब मेरा बंदा मेरे सामने अपने दुखड़े सुनाता है, मुझसे कुछ मांगता है और मैं उसे खाली लौटा दूँ तो मुझे शर्म आती है। तो हम उस खुदा से मांगने में शर्म कर रहे हैं, हम उस खुदा से दूर हैं। वो खुदा इतना मोहब्बत करते हैं ना हमसे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आज जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह को जिस तरह भी तुम पुकारोगे ना, अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनेगा। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे मेरे दर पे आ जा, मुझे पुकार, कहीं से भी पुकार, तुम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे पुकार, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। अल्लाह सुनने पर कादर है। तुम किसी अल्लाह के अलावा किसी और को क्यों पुकारते हो? क्यों किसी और दर पर क्यों जाते हो जब कि अल्लाह है? अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनता है, अल्लाह तुम्हारे दुखों को सुनता है, तुम्हारी परेशानियों को देखता है, हर चीज़ अल्लाह जानता है। ठीक है, अल्लाह ताला ही अपने बंदों को आजमाता है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आप भी तो आजमाते हो ना कि मेरे साथ कितना ये वफ़ादार है, तो वो रब है। जब एक मोमन शख्स कहता है कि मैं मोमन हूँ, मैं उस रब पर ईमान लाया हूँ, तो फिर वो भी रब है, वो भी अपने बंदे को आजमाता है कि हाँ ये खालिस है या नहीं। ठीक है, वो आजमाइश इसलिए आती है कि वो उसे आजमाया जा रहा होता है कि वो अल्लाह के साथ कितना जुड़ गया और कितना बाकी है जुड़ना। मोमन बनने में उसका सफ़र आसान नहीं होगा, मुश्किल होता है। हमें अल्लाह को पहचानना चाहिए, अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह से ही इल्तिजा करनी चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी दर पर ना जाएं, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को उसके नामों का वसीला दें, अल्लाह को उसके प्यारों का वसीला दें, अहले बैत का वसीला दें। ठीक है, अल्लाह आपकी पुकार सुनता है। अल्लाह को पुकार के देखो,
اللہ تعالیٰ کو وہ شخص کتنا عزیز ہے، کتنا پیارا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔